एक इंस्टाग्राम रील में दावा हुआ कि इंसान के अंडकोश की कीमत 1.20 करोड़ रुपए है। कुछ लोगों ने इस झूठ को सच मान लिया और 17 साल के रेहान की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद जब करोड़ों का खरीदार नहीं मिला तो पूरा सच सामने आ गया। आखिर एक झूठी रील कैसे हत्या की वजह बन गई, आइए जानिए मेरे साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। सोशल मीडिया पर वायरल एक रील से शुरू हुई एक झूठी कहानी ने भोपाल में 17 साल के रेहान की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 20 साल के बीबीए छात्र जोहेब खान ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया कि किसी किशोर के अंडकोश की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक हो सकती है। जोहेब ने खुद को डॉक्टर जैसा दिखाकर अपने साथियों को इस दावे पर भरोसा दिलाया और उन्हें रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाया। पुलिस का आरोप है कि इसी झूठे दावे के आधार पर रेहान को निशाना बनाया गया। 6 अगस्त को 2 नाबालिग रेहान के पास पहुंचे और उसे 100 रुपए देने का लालच देकर कहा कि एक लड़ाई में उनकी मदद करनी है। रेहान उनके साथ चला गया, लेकिन उसे भोपाल के छोटा तालाब के पास एक सुनसान धोबी घाट इलाके में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक वहां उस पर पीछे से हमला किया गया और चाकू व धारदार हथियारों से कई वार किए गए। आरोप है कि उसकी हत्या के बाद उसके अंडकोश निकालकर पॉलीथीन में रख लिए गए, क्योंकि आरोपियों को उम्मीद थी कि उन्हें बेचकर 1.20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन हत्या के बाद असली सवाल सामने आया, खरीदार कौन है? पुलिस के मुताबिक कई दिनों तक आरोपी कथित तौर पर खरीदार की तलाश करते रहे, लेकिन कोई नहीं मिला और बाद में उस हिस्से को पानी में फेंक दिया गया। जांच में पुलिस को अब तक इस 1.20 करोड़ रुपए वाले दावे का कोई चिकित्सीय आधार नहीं मिला है और न ही किसी संगठित अंग तस्करी नेटवर्क का सबूत मिला है। रेहान की जिंदगी बेहद संघर्ष भरी थी। उसके पिता का निधन हो चुका था और उसकी मां सार्वजनिक शौचालय में सफाई कर्मी का काम करती हैं। रेहान इकबाल मैदान और मोती मस्जिद के आसपास पेन और की चेन बेचकर परिवार की मदद करता था। 10 अगस्त को छोटा तालाब के धोबी घाट इलाके से एक अज्ञात शव बरामद हुआ। शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे और पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन 15 अगस्त को रेहान की मां अपने लापता बेटे की तलाश में पुलिस के पास पहुंची और हाथ पर बने टैटू की मदद से शव की पहचान रेहान के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसकी आखिरी गतिविधियों, दोस्तों और जान पहचान वालों की जांच शुरू की और कथित तौर पर 5 आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने 20 साल के जोहेब खान और 18 साल के आमिर कुरैशी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस उस इंस्टाग्राम रील के स्रोत की भी जांच कर रही है जिसने कथित तौर पर इस पूरी साजिश को जन्म दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक सोशल मीडिया रील में कही गई बात पर किसी ने इतना भरोसा कैसे कर लिया कि एक 17 साल के बच्चे की हत्या तक कर दी गई। यहाँ मामला सिर्फ अपराध की कहानी का नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाह, फर्जी जानकारी और रातों रात अमीर बनने के लालच के खतरनाक मेल की कहानी है। क्योंकि वायरल होना किसी दावे के सच होने की गारंटी नहीं है और एक झूठी जानकारी जब बिना जांचे लोगों के दिमाग में सच बन जाए तो उसका नुकसान सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, कभी कभी उसकी कीमत किसी की जिंदगी होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।